ये काम क्रोधादि पहले तरंग की तरह क्षुद्र आकार में आते हैं, फिर विशाल समुद्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। आता है सब बड़े छोटे से आकार में, तरंग की भांति। अगर तुमने तरंग को ही न पहचाना और पकड़ा तो चूक गए। पहले कदम में ही जागना, जब क्रोध की पहली लहर आती, इतनी सूक्ष्म होती है कि पता भी नहीं चलता, चुपचाप प्रविष्ट हो जाती। इतनी हवा की हल्के झकोर की तरह आती कि पत्ता भी नहीं हिलता, आवाज भी नहीं होती, पर तभी होश रखा तो ही, नहीं तो बीज प्रविष्ट हो गया। क्रोध की अवस्थाओं को समझो। पहला, क्रोध आ रहा है, अभी आया नहीं। लहर उठी है लेकिन अभी प्रवेश नहीं हुआ। फिर लहर प्रविष्ट हो गई, बीज भीतर पड़ गया, देर अबेर सागर बनेगा। फिर सागर जोर से झंझावात करता है, उठती हैं लहरें और तटों से टकराती हैं। फिर उतर गया सागर, फिर लहर भी चली गई, किनारा फिर शांत रह गया। ये तीन अवस्थाएं हैं, क्रोध के पहले, फिर क्रोध की, और क्रोध के बाद। क्रोध के पहले ही जो लहर को देख लेगा, जो जाग जाएगा, वही बच सकता है। लोग अक्सर जब क्रोध जा चुका होता है तब देखते, लेकिन तब तो क्या करोगे? मेहमान जा चुका, जो होना था हो चुका। अब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत का। लेकिन हम पछताते तभी हैं जब चिड़िया खेत चुग जाती। तुम सभी पछताए हो, ऐसा आदमी खोजना खोजना मुश्किल है जो क्रोध करके न पछताया हो। लेकिन तुम्हारा पश्चाताप व्यर्थ है। ये तो तब आता है जब सागर उतर चुका है। फिर तो तुम करोगे भी क्या? फिर तुम पछता सकते हो और भविष्य के लिए निर्णय ले सकते हो कि अब क्रोध ना करूंगा, लेकिन ये निर्णय भी काम ना आएंगे, क्योंकि तुमने एक छोटी सी बात भी ना सीखी, जिंदगी भर हो गई क्रोध करते, कि जब क्रोध आता है तब तुम्हारा होश नहीं रह जाता, तो निर्णय काम कैसे आएगा? जब क्रोध आता है तब होश नहीं रह जाता, तो निर्णय का भी होश नहीं रह जाता। जब क्रोध चला जाता है तुम बड़े बुद्धिमान हो जाते हो। क्रोध चले जाने पर कौन बुद्धिमान नहीं हो जाता? काम वासना का ज्वर उतर जाने पर कौन बुद्धिमान नहीं हो जाता? बुढ़ापे में सभी बुद्धिमान हो जाते, लेकिन उस बुद्धिमत्ता का कोई मूल्य नहीं। क्रोध की लहर जब आए, ये सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। ये काम क्रोधादि पहले तरंग की तरह क्षुद्र आकार में आकर भी समुद्र का आकार धारण कर लेते। बीज से ही सुलझ लेना, बो दिया, फिर तो फसल काटनी ही पड़ेगी। फिर पछताना तो एक तरकीब है, वो तरकीब भी बड़ी चालाक है। अक्सर लोग क्रोध करके पछताते हैं और सोचते हैं कि बड़े भले लोग हैं, कम से कम पछताते तो हैं। लेकिन मेरे जाने हजारों लोगों के निर्णयों को देखकर एक बात तुमसे कहना चाहूंगा, क्रोध करके पछताना पुनः क्रोध करने की तैयारी है। तुम्हारी एक प्रतिमा है तुम्हारे मन में कि तुम बड़े साधु पुरुष, साधु चित्त। क्रोध करके तुम्हारी प्रतिमा खंडित हो जाती, गिर जाती, सिंहासन से नीचे पड़ जाती। पछता के तुम उसे वापस सिंहासन पर रखने की कोशिश करते हो कि भला क्रोध हो गया, भूल हो गई, मनुष्य से भूल हो जाती। ऐसा कोई बहुत बड़ा पाप नहीं हो गया, किससे क्रोध नहीं होता। और फिर तुम समझाते हो कि क्रोध जरूरी भी था, न करते तो हानि होती। ऐसे अगर क्रोध ना करोगे तो हर कोई छाती पे चढ़ बैठेगा। आखिर लोगों को डराना तो पड़ेगा ही, मारो मत, कम से कम फुफकारो तो।
कोई मारा तो नहीं, किसी की हत्या तो की नहीं, सिर्फ फुफकारे। तुम इस तरह के तर्क अपने लिए खोज लोगे, या तुम कहोगे कि बच्चा था, अगर उसको न डांटते न डपटते बिगड़ जाता, उसके भविष्य के सुधार के लिए। तुम हजार बहाने खोज लोगे ये समझाने के लिए कि क्रोध जरूरी था। हालांकि तुम जानते हो कि कोई भी क्रोध जरूरी नहीं। अगर तुम ये जानते ना होते तो तुम ये भी निर्णय करने की चेष्टा क्यों करते कि जरूरी था। ये तर्क भी तुम इसलिए खोजते हो कि भीतर चोट तक खलती है। भीतर तुम जानते हो कि भूल हुई है, अब भूल को लिपापोती करते हो, अब भूल को सजाते हो, सिंहासन पर फिर प्रतिमा को बिठा लेते हो, फिर तुम उसी जगह आ जाते हो जहां क्रोध करने के पहले थे। इसका अर्थ हुआ अब तुम फिर पुनः क्रोध करने के लिए उतने ही तत्पर हो जितने पहले थे। पश्चाताप क्रोध की तरकीब है। पश्चाताप से धर्म का कोई संबंध नहीं। धार्मिक व्यक्ति पछताता नहीं, और धार्मिक व्यक्ति व्यर्थ के निर्णय नहीं लेता, व्रत कसमें नहीं खाता। धार्मिक व्यक्ति तो जब कोई चीज को समझ लेता है तो उसकी समझ ही उसकी कसम, उसकी समझ ही उसका पश्चाताप है, उसकी समझ ही उसकी क्रांति है। तब फिर वो ये नहीं कहता कि मैं क्रोध न करूंगा, वो इतना ही कहता है कि अब जब क्रोध आएगा तो मैं जागूंगा। इस फर्क को समझ लो। क्रोध न करूंगा ये तो बेहोश आदमी का ही निर्णय है। ये तो तुम बहुत बार कर चुके और बहुत बार झुटला चुके। समझदार आदमी ये कहता है कि एक बात तो मैं समझ गया कि क्रोध जब आता है मैं बेहोश हो जाता हूं, इसलिए अब होश रखने की कोशिश करूंगा। क्रोध करूंगा कि नहीं करूंगा ये मेरे बस में कहा। बस में ही होता तो पहले ही कभी का बंद कर दिया होता। मैं अवश्य असहाय हूं, इसलिए ये तो नहीं कह सकता कि क्रोध में करूंगा। इतना ही कर सकता हूं कि इस बार जब क्रोध आएगा तो होश से करूंगा। इस फर्क को बहुत गौर से ले लेना। क्रोध तो करूंगा लेकिन होश से करूंगा। और क्रोध अगर होश से किया जाए तो होता ही नहीं। क्रोध होश से करना तो ऐसे ही है जैसे जानते हुए पत्थर को कोई रोटी समझ के भोजन करे। क्रोध होश से करना तो ऐसा ही है जैसे जानते हुए कोई दीवार से निकलने की कोशिश करे, सिर टकराए, लहू लुहान हो जाए। जानते हुए क्रोध करना तो ऐसे ही है जैसे जानते हुए कोई आग में हाथ डाले। इसलिए जानते हुए करूंगा, होश पूर्वक करूंगा। होश पूर्वक का अर्थ है कि लहर आएगी तब जागूंगा। तूफान जब जा चुका होगा तब पछताने का कोई अर्थ नहीं है। पकड़ूंगा प्रारंभ में, बीज में। जिसने पहले पकड़ लिया वो मुक्त हो जाता है। फिर बीज को, लहर को सागर बनने की सुविधा नहीं होती। आते सब छोटी छोटी तरंगों की तरह, इसलिए तो धोखा दे जाते। जब क्रोध आता है तुम सोचते हो किसको पता है, इतना छोटा है अपने को ही पता नहीं चल रहा है। जरा देखना, क्रोध बड़ा नाजुक है। बड़ी हल्की सी लहर आती, जाते थे तुम रास्ते से, कोई हंसने लगा, उसने कुछ कहा भी नहीं। तुम्हारे लिए भी हंसा हो ऐसा भी जरूरी नहीं। तुम ही अकेले नहीं हो, दुनिया बड़ी है। और क्या मतलब तुम्हारे लिए हंसे, लेकिन एक लहर तुम्हारे भीतर सरक जाएगी। तुम तन गए, कुछ खटक गया, कुछ अटक गया। तुम्हारा प्रवाह वैसा ही न रहा जो क्षण भर पहले था। उसकी हंसी पत्थर की तरह भीतर चली गई। तुम और हो गए। अपने चेहरे पे गौर करना, चेहरा तन गया, माथे पे सलें आ गई, ओंठ बिछ गए, दांत कस गए, हाथों में तनाव आ गया। इस सारी छोटी सी लहर को गौर से देखना, सूक्ष्म निरीक्षण करना, और तुम हैरान होगे। जैसे जैसे तुम निरीक्षण करोगे वैसे वैसे तुम पाओगे कि और भी सूक्ष्म तरंगों का पता चलता है। आदमी हंसा भी नहीं, जिस ढंग से उसने तुम्हारी तरफ देखा और लहर आ गई। या ये भी हो सकता है उसने तुम्हारी तरफ देखा नहीं,
और लहरा गई। वो राह से तुम्हें बिना देखे गुजर गया कि क्रोध आ गया कि तुम्हें वो बिना देखे गुजर जाए, तो जान के तुम्हें अनदेखा किया, उपेक्षा की, अपमान हो गया। अहंकार घाव की तरह जरा जरा सी चीज से ठोकरे खाता है, जरा जरा चीजों से विक्षुब्ध हो जाता है। इस सब को जांचना, देखना, कुछ करने की उतनी बात नहीं जितनी जाग के देखने की बात है। तुम्हारे किए कुछ भी ना होगा। तुम अभी हो कहां? तुम अभी हो ही नहीं। होश ही होगा तब तुम होोगे। बेहोशी में कोई है?